रिश्ते लंबे कैसे चलते हैं, द सीक्रेट नोबडी टेल्स यू। जरूरी बात, उम्र भर का साथ कैसे मिलता है, शादी, दोस्ती और बिजनेस की सच्चाई। एक गलती जो हर रिश्ता तोड़ देती है। मस्ट वॉच, पूरा वीडियो देखिए, आपको इसमें जिंदगी के सारे पहलू मिलेंगे। मैंने हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर देखी दोस्तों, जिसमें एक ओल्ड कपल एक एयरप्लेन में बैठे हुए थे। वाइफ अपने हस्बैंड के कंधे पर सर रखकर सुकून से सो रहे थे और हस्बैंड ने उन्हें बड़े प्यार से थामे हुए थे। उस पिक्चर के ऊपर एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी थी, एवरी टाइम आई सी द ओल्ड कपल्स आई ऑलवेज वंडर हाउ मेनी टाइम्स दे हैव फॉरगिवन ईच अदर। यानी जब भी मैं किसी बुजुर्ग ओल्ड कपल को साथ देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ उन्होंने जिंदगी में एक दूसरे को कितनी हजारों बार माफ किया होगा। दोस्तों, आज के दौर में जहाँ रिश्ते यूज एंड थ्रो बन चुके हैं, जहाँ दोस्ती एक फायदे पर टूट जाती है, जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप थोड़े से नुकसान पर बिखर जाती है और जहाँ शादी एक छोटे से झगड़े में डिवोर्स तक पहुंच जाती है, वहाँ किसी रिश्ते का 30, 40 या 50 साल तक टिकना कोई मामूली बात नहीं है। उम्र भर का साथ किसी किस्मत से नहीं मिलता, उसके लिए रोज एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम लर्न टू वन जरूरी बात पर इसी गहरे सच को समझेंगे कि रिश्तों को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाता है। रिश्ते आसान नहीं होते, उन्हें निभाना पड़ता है। कभी रोना पड़ता है तो कभी हंसना पड़ता है। गलतियां तो सभी से होती है इस जिंदगी में, पर सच्चा रिश्ता वही है जिसे दिल से निभाना पड़ता है। रिश्ते क्यों टूटते हैं, आइए समझते हैं। आज के लोग रिश्ते को एक फेरी टेल समझते हैं। उन्हें लगता है कि दोस्ती हो तो ऐसी हो जहाँ कभी लड़ाई ना हो, बिजनेस हो तो ऐसा हो जहाँ सिर्फ मुनाफे और प्रॉफिट पर बातें हो, और शादी हो तो ऐसी हो जहाँ हर दिन सिर्फ आई लव यू बोला जाए। लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है ना। जब दो अलग दिमाग, दो अलग अपब्रिंगिंग वाले लोग एक साथ आते हैं तो टकराव, झगड़े, क्लैशेस हमेशा इनविटेबल होते हैं। वो आएंगे ही आएंगे। मतलब ये लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पहली लड़ाई या पहली गलती पर रिश्ते को टॉक्सिक बोलकर छोड़ देते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आई डिजर्व बेटर, मुझे इससे अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन सच पता है क्या है, आपको दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं मिलेगा। जब आप नया रिश्ता ढूंढोगे, वहां भी कुछ वक्त बाद नई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का सबसे बड़ा उसूल है चूजिंग कॉम्पैटिबिलिटी ओवर परफेक्शन। हमें परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी कमियों के साथ हमें झेल सके और हम उसकी कमियों के साथ उसे कबूल कर सके। द ट्रायंगल ऑफ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, शादी, बिजनेस या फ्रेंडशिप। चलिए इसको 3 अलग अलग पहलू से समझते हैं, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद एक ही होती है। शादी सिर्फ एक घर में रहने का नाम नहीं है। इसमें वक्त के साथ जिस्म ढल जाता है, चेहरे की कशिश, अट्रैक्शन कम हो जाती है और बच्चे, जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल स्ट्रेस सब कुछ घेर लेता है। ऐसे में शादी को जो चीज 50 साल तक जिंदा रखती है वो है फॉरगिवनेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पुराने लोग रिश्ते तोड़ने पर बदलते नहीं थे या आज के जैसे अलग सेपरेट नहीं हो जाते। वो उस रिश्ते को रिपेयर करते थे, ठीक करते थे। दोस्ती, फ्रेंडशिप। दोस्ती सिर्फ साथ में पार्टी करने या घूमने का नाम नहीं है। असली दोस्ती तब टेस्ट होती है जब आपका दोस्त किसी मुश्किल में हो या जब उसने गुस्से में आपको कुछ बुरा कह दिया हो। अगर आप दोस्ती में ईगो ले आएंगे कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसने मुझसे ऐसी बात कैसे की, मैं क्यों करूं, तो वो दोस्ती वहीं मर जाएगी। दोस्ती में एक को बड़ा और समझदार बनकर साथ रहकर दोस्ती का फर्ज निभाना ही पड़ता है। बिजनेस पार्टनरशिप। बहुत से लोग बोलते हैं कि बिजनेस में इमोशंस नहीं होनी चाहिए, बट रिसर्च कहती है बिजनेस में वैल्यूज होनी चाहिए। जब बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है या कोई बड़ी गलती होती है तो पार्टनर पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। लेकिन जो पार्टनर्स उस बुरे वक्त में एक दूसरे पर ब्लेम डालने के बजाय साथ बैठकर सोल्यूशन निकालते हैं, उनका बिजनेस सालों तक चलता है और बड़ा ब्रांड बनता है। कमियां तो सब में होती हैं मेरे दोस्त, आईना देखोगे तो खुद में भी दिखेंगी। रिश्ता वही टिकता है जमाने में लंबे वक्त तक जहां गलतियों को माफ करने की नीयत दिखेगी। इसको समझने के लिए एक बहुत ही गहरा सबक कहानी के जरिए सुनिए। एक गांव में एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। उनकी शादी को 50 साल हो चुके थे। उनका एक पोता मतलब ग्रैंडसन एक दिन उनसे पूछता है, दादाजी आप दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता? आपने 50 साल कैसे निकाल लिए बिना किसी लड़ाई झगड़े के? अभी तक आप दोनों इतने खुश कैसे हैं? आजकल हमारी जनरेशन तो हर बात पर लड़ते रहते हैं। दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने एक मिट्टी का मटका, क्ले पॉट उठाया जो थोड़ा सा क्रैक था, जिसमें से पानी हल्का सा टपक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा जब मैं जवान था तो एक दिन मुझसे ये मटका टूटने ही वाला था, इसमें क्रैक आ गया, चीर पड़ गई। मैं गुस्से में इसको फेंकने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे रोका और कहा इसको फेंको मत,
इस क्रैक पर हम थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं। ये पानी थोड़ा टपकेगा सही, पर हमारी प्यास बुझाने का काम अब भी आएगा। अगर हम हर क्रैक वाले मटके को फेंकने लगेंगे तो हमारे घर में कभी पानी नहीं टिकेगा। दादाजी ने पोते के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा बस यही हमारे 50 साल का राज है। समझने वाले समझते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के क्रैक्स को यानी हमारी कमियों को और गलतियों को मिट्टी लगाकर हमेशा छुपाया और रिश्तों को जोड़े रखा। हमने कभी मटका बदलना नहीं चाहा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर आपको अपना कोई भी रिश्ता उम्र भर के लिए बचाना है तो आपको रोज ये 4 काम करने ही पड़ेंगे। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, माफ करने की ताकत। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर है। माफ करने का मतलब है कि आपके लिए उस इंसान की अहमियत आपके ईगो से बड़ी है। बात बात पर पुरानी बातों के ताने देना बंद कीजिए। अगर माफ कर दिया तो उस बात को वहीं दफन कर दीजिए। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। समझने के लिए सुनिए। जब सामने वाला गुस्से में हो तो जवाब देने के लिए मत सुनिए। ये मत सोचिए कि मैं इसको कैसे जवाब देकर नीचा दिखाऊं। सुनिए कि उसके अंदर का दर्द या गुस्सा क्या कह रहा है। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। एप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों की तारीफ। हम हमेशा सामने वाले की गलती पर चिल्ला देते हैं, पर जब वो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम थैंक यू कहना तो भूल ही जाते हैं। चाहे आपका दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो या वाइफ, उनकी छोटी छोटी कोशिशें की तारीफ कीजिए। गिव स्पेस, आजादी दीजिए। किसी भी रिश्ते को इतना टाइट मत पकड़ो कि उसका दम घुटने लगे। हर इंसान को अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। भरोसा कीजिए, शक नहीं। दोस्त, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, इससे ज्यादा इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपके साथ बैठकर चाय पीने के लिए कितने अच्छे लोग बचे हैं, जिनके साथ आप अपने दिल की बात बेखौफ बोल सको। इसलिए उस एयरप्लेन वाली दादा दादी के गहरे सच को याद रखिए। अगर कोई अपना है तो उसकी एक गलती पर रिश्ता मत तोड़िए। माफ करना सीखिए, झुकना सीखिए, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है गिले शिकवे करने के लिए। चलो एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ते हैं। रिश्ते दुनिया में बहुत मिलेंगे ढूंढने से, पर जो दिल से अपना हो उसे खोने से डरते हैं। अगर आज की ये जरूरी बात आपके दिल तक उतरी हो और आपको लगा हो कि हाँ, रिश्ता बचाने के लिए ये सबक जरूरी था, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, उन पार्टनर या उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें आप अपनी जिंदगी में कभी खोना नहीं चाहते। और सब्सक्राइब कीजिए लर्न टू वन जरूरी बात को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम जिंदगी जीने का सच्चा सबक सिखाते हैं। अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, उन्हें वक्त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।